हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन $100,000 के नीचे आ गया है। तो यहाँ पर मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि प्रॉब्ली हो सकता है हमको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन वो करेक्शन जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, स्पेशली अगर आप ऑल्ट्स के अंदर एंट्री यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसके बारे में मेरी क्या स्ट्रैटेजी आज के वीडियो में शेयर करूँगा। साथ में वजीरेक्स हैक को लेके भी यहाँ पर अपडेट है, जहाँ पर वजीरेक्स का टोकन WRX कॉइन उसको बाइनेंस ने डीलिस्ट यहाँ पर कर दिया है, एंड उसके कारण एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है WRX टोकन होल्डर्स के लिए, जिसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले चार्ट्स पे चलते हैं। तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर स्लाइटली हमको करेक्शन देखने को मिला, जहां पर हम $100,000 के नीचे भी गए थे, लेकिन करंटली वी आर ट्रेडिंग अराउंड $101,000। एंड जैसा आई हैव बीन सेइंग, प्रॉब्ली ये हो सकता है कि इस महीने के अंदर जो मेन रैली आनी थी वो हो चुकी है कंप्लीट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट हो, लेकिन जो एक्चुअल मूवमेंट है वो हमको नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, प्रॉब्ली बाय जनवरी मिड और एंड, या प्रॉब्ली बाय फरवरी। वहाँ पर चीज़ें किक स्टार्ट होंगी, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। तो वो उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए, जब उसको फुलफिल करने के लिए वो स्टेप्स लेंगे, तो उसके कारण वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर लेके आ सकता है। अभी करंटली ये है कि पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही यहाँ पर रन कर रही है, क्रिसमस का टाइम भी आ गया है, तो न्यूज़ वाइज इतनी ज़्यादा कुछ मूवमेंट वगैरह की पॉसिबिलिटी जो थोड़ी सी कम यहाँ पर हो जाती है। तो आई फील 2025 के अंदर एग्जैक्ट हमको वो मूवमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर वी गो टू न्यू लेवल्स, मे बी 130, 150, व्हाट लेवल यू आर लुकिंग एट, आप नीचे कमेंट्स में डाल के ज़रूर बता रहा हूँ। अब इन टर्म्स ऑफ करेक्शन अगर हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन कितना आ सकता है, तो ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कोई भी एसेट होता है जब अगर वो तेज़ी से ऊपर बढ़ता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन हमेशा कभी ना कभी हमको देखने को मिलता है। एंड ये हिस्ट्री अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की स्टार्टिंग से रही है, हर बुल साइकिल के अंदर हमको करेक्शन 15-20% तो नॉर्मल होते हैं, 30-40% भी देखने को मिल जाते हैं, जो प्रीवियसली हमको हर साइकिल में देखने को मिला। आप खुद एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। एंड उस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे इस साइकिल के अंदर भी हमको 3 इंस्टेंसेस के अंदर एक बार 20% करेक्शन देखने को मिले और एक बार 30% करेक्शन देखने को मिला। लास्ट 30% करेक्शन जो था ये अगस्त 2024 में आया था। उसके बाद से हम यहाँ पर एक बुल रैली के अंदर रहे हैं। तो ऑन एंड ऑफ जब एक बड़ी रैली आती है तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर रहता है। $10,000 ऊपर गए तो यहाँ पर आप मान लो मतलब 5,000, 4,000, 3,000, $5,000 का करेक्शन भी कहीं ना कहीं आ सकता है, जस्ट एन एग्जांपल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोबेबिलिटी बनती है कि करेक्शन आते हैं तो कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं। तो लेवल वाइज अगर आप देखोगे, 2 एरिया मैंने यहाँ पर निकाले हैं। जो पहला यहाँ पर हो जाता है ये $90,000 से लेके $91,000 का एरिया जो होल्ड यहाँ पर करना चाहिए, और अगर वो नहीं करा तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव यहाँ पर 86 टू लेके 83% का $83,000 का एरिया मान लेते हैं। जो बेसिकली पहला जो है लेवल मैंने आपको बताया वो 15-16% का बन जाता है, और दूसरा जो है ये अराउंड 20-22% का है। लेकिन इट डिपेंड्स कि वो आता है कि नहीं आता है। लेकिन मोर ओवर एक जो चीज़ मैं आपसे प्रीवियसली भी शेयर कर रहा था कि बुल मार्केट के अंदर सबसे बड़ा इंडिकेटर ये रहता है कि अगर बड़ा करेक्शन आने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पर मूविंग एवरेजेस निकालने हैं, जिसमें 20 डेली मूविंग एवरेज को देखना है। जो अगर आप देखोगे, देखो बार बार प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन मोर ओवर ये मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो जब तक ये सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा तब तक वी आर सेफ। ये लोअर लेवल जो है वो टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, जैसे अगर आप मॉनिटर करिए इस वीक के अंदर, अगर प्राइस थोड़ी सी क्रॉस करती है, रीटेस्ट करने के लिए आती है और रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर प्रोबेबिलिटी हो जाती है ये वाले एरिया को हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए देख सकते हो आप, एक अपवर्ड मूविंग चैनल भी बन रखा है जो ट्रेंड लाइन में यहाँ पर बना रहा हूँ, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। लेकिन नॉनदलेस यहाँ पर जो हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, बुल मार्केट में ये मत देखना कि यार ये लेवल आएगा तो अच्छा है, यहाँ पर मैं एंट्री लूँगा। अगर आ गया तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी अगर आपने प्लानिंग यहाँ पर कर रखी है। लेकिन अभी पर्सपेक्टिव क्या रखो, अगर हम मतलब 1-2 महीने के अंदर ही वी आर गोइंग टू 130, 150, 2025 के अंदर, तो क्या ये छोटे मोटे करेक्शन मैटर करेंगे? क्योंकि देखिए अगर आप सोचे कि हाँ चलो ये लेवल आएगा, लेकिन आया नहीं फिर और प्राइस एकदम से जंप कर गई, तो इसलिए बुल मार्केट में तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। बेयर मार्केट में या बुल मार्केट जहाँ खत्म हो गया वहाँ फिर भी आप ये चीज़ें प्लान कर सकते हो, बेटर वर्कआउट कर जाती है। लेकिन अभी जो टाइम है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो ये टाइम सही नहीं है जहाँ पर यू लुक एट लोअर लेवल्स इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ बेच के मैं नीचे एंट्री करूँ। लग चल जाए तो बढ़िया, नहीं चले तो। लेकिन अगर करेक्शन आते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन जाती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जहाँ पर अगर हम टोटल ऑल्ट मार्केट कैप को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर अभी तक ये ब्रेकआउट आया नहीं है। 2021 के कंपैरिजन में एक चार्ट जो मैं आपसे हमेशा कंपैरिजन वाइज शेयर करता हूँ कि बिटकॉइन देखो 69 से 101-107,000 डॉलर्स पहुँच गया, लेकिन ऑल्ट का जो मार्केट कैप है वो अभी तक 2021 के लेवल में ही नहीं पहुँचा जब बिटकॉइन 69,000 डॉलर्स पे था। तो इससे क्लियरली ये शो होता है कि अभी जो मैसिव वो एक आता है ना नया बैच, नए लोग जो क्रिप्टो में पूरा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो फोमो वाला टाइम वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जो प्रॉब्ली 2025 में यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए। एंड उसके बाद मेन जो इंडिकेटर रहेगा वो ये है कि $1.7 ट्रिलियन का जो क्रिप्टो मार्केट कैप है ना
ना वो ब्रेकआउट करे। जब वो ब्रेकआउट करेगा तब हमको फिर मैसिव राइज देखने को मिलेंगे। मतलब जहाँ पर आप जिस सॉल्ट को देखेंगे वो भाग रहा होगा 5, 10x, 20x यहाँ पर कर रहा होगा। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट आई एक्सपेक्ट यहाँ पर, एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, आई एक्सपेक्ट यहाँ पर $3 ट्रिलियन इस साइकिल के अंदर हम जा सकते हैं। बिटकॉइन को मिला के $7 ट्रिलियन का ओवरऑल मार्केट कैप यहाँ पर बन सकता है, राइट। तो अभी उसके लिए देर इज स्टिल टाइम, लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगी। एंड कई बार होता क्या है कि प्राइजेस जो होती है ना, ये मेन जो बुल रैली आने वाली होती है ऑल्ट की, उससे पहले होता है क्या, कई बार ये जो ऑल्ट्स होते हैं थोड़ा बहुत राइज करते हैं, थोड़ा बहुत राइज करते हैं क्योंकि बाइंग वगैरह होती है, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, लोग परचेज करते हैं, थोड़ा सेल करते हैं। और एक कंपैरेटिवली एक एरिया होता है जहाँ पर बार बार प्राइस ना करेक्शन वाइज आ जाती है, लेकिन वो लेवल ऐसा होता है कि एक दो बार आएगी, लेकिन जब वहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो ऐसा ब्रेकआउट करेगी कि उस लेवल को फिर उस बुल मार्केट में टेस्ट नहीं करेगी, बेयर मार्केट में फिर भी यहाँ पर कर ले। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आप करंटली कॉइन्स देख रहे हो, उस कॉइन्स के अंदर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको नीचे जो अगर आपने मतलब एंट्री अगर आपने मिस कर दी और आप प्लान कर रहे हो ना, तो कमिंग डेज के अंदर प्रॉब्ली प्ले आउट कर जाएगी। देखो मार्केट भी कैसे मूव करता है, जैसे अभी देखो प्राइस यहाँ पर नीचे आई तो अभी बिटकॉइन बाउंस कर रहा है यहाँ पर, तो अब डिपेंड हम फिर से ऊपर लेवल के टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन यूजुअली प्राइस ऐसे मूव करती है कि अगर नीचे जाना भी है ना, प्राइस आएगी फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर थोड़ा जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर उसके बाद फिर फॉर्मेशन डिफरेंट होगा, इस तरह से ऐसे करके इस तरह से मूव होगा। तो उस अकॉर्डिंग आप जो है प्लानिंग कर सकते हो। कुछ मैंने जो ऑल्ट्स हैं उनकी मैंने ऑलरेडी कल जो वीडियो था, कल परसों का जो वीडियो था, वहाँ पर कुछ लेवल्स आपको शेयर किए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। साथ में और भी कुछ ऑल्ट्स जो है मैं आपसे आने वाले दिनों में बेस्ड ऑन अभी ये जो वीक के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट कैसा होता है, $101,000 पे आ गया, यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है उसके बेसिस पे अभी थोड़ा जंप आ रहा है, जंप किस लेवल पे करेक्शन आता है, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू सी। कि अगर अभी हम देखेंगे तो प्रॉब्ली समथिंग, डू वी सी समथिंग लाइक दिस एंड कम बैक टू टेस्ट, एंड फिर क्या वहाँ पर होल्ड करते हैं कि नहीं, तो उसका मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। एंड अगर वो चीज़ें प्ले आउट होती हैं तो उसके लिए मैं आपसे कुछ ऑल्ट्स जो है शेयर करूँगा, जहाँ पर अच्छा जो एंट्री पॉइंट्स है उनको आप देख सकते हो, अगर आ जाए तो आप एंट्री जो है यहाँ पर ले सकते हो। तो ये ओवरऑल मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। जैसे कुछ ऑल्ट्स थे, ऑल्ट्स के अंदर मैंने कुछ प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक किया है, मैं कुछ लोअर लेवल्स को देख रहा हूँ जहाँ पर फिर से बाय करूँगा। कुछ तो थोड़े से मैंने बुल साइकिल के लिए होल्ड किए हुए हैं, लेकिन कुछ ट्रेड के लिए जो मैं करता हूँ शॉर्ट टर्म, कि अभी बाय कर लिया, सेल कर दिया, तो कुछ लेवल्स मैं देख रहा हूँ, वो आपसे भी आने वाले वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। साथ में आप बताना आप ओवरऑल कौन से कॉइन्स हैं जिनको यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइस, हम बात करते हैं, बुल मार्केट तो चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशान है WazirX के यूज़र्स, जो मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, लेकिन जिस मार्केट का वेट कर रहे थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि करंटली उनका फंड जो है वो स्टक है यहाँ पर WazirX एक्सचेंज के ऊपर। अब WazirX को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में तो मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, WazirX में कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो ये बुल मार्केट जो है बहुत 4 साल में एक बार यहाँ पर आता है। तो अगर आप फाइनेंशियली केपेबल हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सारे रिस्क को अंडरस्टैंड करके, तो ये बुल मार्केट एटलीस्ट आप मिस मत करिए। अपना एक पोर्टफोलियो यहाँ पर नए शुरुआत से आप चालू करिए, एटलीस्ट उसके अंदर थोड़ा बहुत करिए, लेकिन वही पैसा लगाना विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, रिस्की मतलब ऐसे लोन वोन लेके मत करना। तो मैं ये बोलूँगा जिन लोगों को लग रहा है कि मिस आउट करें हम क्या करें, तो अगर इफ यू हैव कैपिटल, यू वांट टू ट्राई, यू अंडरस्टैंड द रिस्क, तो फिर भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप मिस आउट यहाँ पर नहीं करो। लेकिन इन टर्म्स अगर हम WazirX की बात करेंगे, तो सबसे पहले आप WazirX को लेके वी हैव बीन ट्राइंग टू कीप यू अपडेटेड रेगुलरली, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। अब सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि WazirX के बारे में तो हम बात करें, वैसे आज शाम को टाउन हॉल होने वाला है 6 बजे इंडिया टाइम, तो उसको लेके मैं फर्दर अपडेट आपसे देखूंगा, देखते हैं वहाँ पर क्या बम फोड़ते हैं या फिर कुछ फाइनली कुछ अच्छा यूजर्स के लिए यहाँ पर अनाउंस करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कल यहाँ पर बाइनेंस ने अनाउंस किया कि WRX टोकन जो है वो 25 ऑफ दिसंबर तक डीलिस्ट हो जाएगा बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। एंड ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे WazirX ने यहाँ पर जो रिमेनिंग फंड्स शेयर करे थे ना अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट की, कौन से फंड्स यहाँ पर बचे हुए हैं, कौन से टोकन्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे WazirX करंटली होल्ड करते हैं यहाँ पर अराउंड 83 मिलियन WRX टोकन, जो $13 मिलियन वर्थ यहाँ पर बन जाते हैं। अब बाइनेंस का डीलिस्ट करना इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि इसलिए मैटर करता है क्योंकि बाइनेंस ऐसा एक्सचेंज था जहाँ पर WazirX टोकन की काफ़ी लिक्विडिटी थी, एंड बाइनेंस अगर जब भी डीलिस्ट करता है तो मोर ओवर फिर वो जो टोकन होता है उसमें इतनी लिक्विडिटी रहती नहीं कंपैरेटिवली। अगर आप बाकी एक्सचेंजेस को देखेंगे जहाँ पर अभी WRX लिस्टेड भी होगा, उतनी आपको यहाँ पर जो लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। तो उस कारण रिलेटिवली ये जो अमाउंट है 13 मिलियन, ये हो सकता है पॉसिबली और नीचे चले जाए, एंड जब तक यूजर्स को मिलेगा तब तक भरोसा नहीं है इस टोकन की क्या कंडीशन होगी। बाइनेंस ने तो ऑलरेडी WazirX को हटाई दिया यहाँ पर, एंड टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। उन्होंने ये बोला कि आप जो टोकन होल्ड करते थे उसके अंदर ही आपको वो टोकन देंगे। तो जिन लोगों ने WRX टोकन होल्ड कर रखे थे उनको WRX टोकन ही मिलेंगे, और तब तक क्या प्राइस होगी, तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं बाइनेंस को लेके भी, मतलब एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर, मतलब WRX टोकन ना,
मतलब बाइनेंस वजीरेक्स वाला जो डिस्प्यूट है वो तो अलग है, WRX टोकन की भी एक अलग ही स्टोरी चल रही है। मतलब वजीरेक्स को लेके इतना मैसअप पूरी सिचुएशन है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वजीरेक्स ने कैसे इस तरह की डील करी या कैसे इस तरह से सारी चीज़ें करी कि इतना मैस्ड अप सब कुछ, एवरीथिंग इज टोटली मैस्ड अप। एंड एज वी हैव सीन पोस्ट हैक के बाद जिस तरह से वजीरेक्स वालों ने चीज़ों का हैंडल करी है, डेफिनेटली इनकी तरफ से तो ज़्यादा गलती कहीं ना कहीं, हैवी हैंड तो इनका रही है। अब वहीं पर अगर हम देखेंगे एक कंसर्निंग चीज़ जो है यहाँ पर आप देखोगे ना, जब से हैक हुआ पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे WRX टोकन यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे हम $0.10 पे थे, वहाँ से हम 0.35 मतलब ऑलमोस्ट 3x प्राइस के अंदर भी हो गया। एंड ये बड़ी चीज़ कंफ्यूजिंग भी हो रही थी, लोग बोल रहे थे ये बढ़ क्यों रहा है, क्या यहाँ पर WRX वाले बाय कर रहे हैं या बाइनेंस वाले बाय कर रहे हैं या हो क्या रहा है यहाँ पर। एंड उसी टाइम पे मैं तभी ये चीज़ देख के बोल रहा था, क्योंकि देखिए किसी भी टोकन के बढ़ने के लिए ना रिटेलर्स का इंटरेस्ट आना जरूरी है। जैसे कोई बड़ी न्यूज़ है, अभी लोग बिटकॉइन क्यों बाय करें, क्योंकि यूएस में अडॉप्शन हो गया, इतनी सारी चीज़ हो गई, ऐसी बाकी प्रोजेक्ट्स को लेके। तो यहाँ पर जब WRX टोकन की बात आती है, ऐसी क्या पॉजिटिव चीज़ है जो रिटेलर्स को पता है जिसके कारण वो बाय कर रहे होंगे? मेरे को तो नहीं पता ऐसी कोई। तो वहाँ पर बेसिकली होता है कई बार पंप्स जो होते हैं ना किसी टोकन के, वो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं ताकि लोग एकदम से मॉनिटर करें WRX टोकन को लेके हो क्या रहा है, अरे ये बढ़ क्यों रहा है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, कुछ होने वाली है क्या। और वो पंप इसलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि एग्जिट लिक्विडिटी मिल पाए, क्योंकि अगर किसी को हैवी अमाउंट के WRX टोकन सेल करने हैं तो वो क्या करेंगे, जब मूव ही नहीं कर रहा तो आप क्यों बाय करोगे। लेकिन अगर 3x जाता हुआ दिख गया तो आपको लगेगा यार बाय कर लेता हूँ, एक दो ट्रेड कर लेता हूँ, क्या पता कुछ मेरे को मिल जाए। और वहाँ पर आप जब बाय करने आओगे तो वहीं पर जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा आपके ऊपर कहीं ना कहीं डंप करेंगे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि पिछले एक महीने में ये WRX टोकन के अंदर पंप जो था ये किसने ऑर्गेनाइज कराया? क्या ये वजीरेक्स की टीम ने करवाया ताकि वो WRX टोकन को यहाँ पर सेल कर पाएँ, या फिर ये बाइनेंस ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया डीलिस्टिंग से पहले ताकि जितनी एग्जिट लिक्विडिटी उनको मिल पाए, जितना वो WRX टोकन को यहाँ पर कैश कर पाए वो यहाँ पर कर पाए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन जाता है। अब WRX टोकन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली WRX टोकन वैसे KuCoin के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन KuCoin में अलग इशू ये है कि यहाँ पर भी पंप कर रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस से प्राइस जो है यहाँ पर WRX टोकन की ज़्यादा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर WRX टोकन का डिपॉजिट वगैरह नहीं है, तो देयर इज़ अनदर इशू विद इट जहाँ पर है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि KuCoin के ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है उसको लेके भी यहाँ पर बन जाता है। तो ये पूरा जो केस हुआ है ना WRX टोकन का, मतलब या तो प्रॉब्ली यहाँ पर ये है कि जो WRX टोकन की लिस्टिंग है, वी न्यू कभी ना कभी तो बाइनेंस शायद करेगा, अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो पूरा इंस्टेंस हुआ है एक ही चीज़ क्लियर हो गई, जैसे काफ़ी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि मे बी बाइनेंस आके बेल आउट कर ले या बचा ले, वो होप तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, प्रॉब्ली ईगो साइड में रखे जाते, निश्चल वजीरेक्स वाले थोड़ा उनसे बात करते तो मे बी शायद कोई सिचुएशन होती। लेकिन जहाँ उन्होंने ब्लेम करना, टारगेट करना चालू किया तो वो दुश्मनी चालू हो गई है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अंगूर खट्टे हो चुके हैं, तो वो दुश्मनी एक दूसरे के साथ। तो यही है, बाइनेंस ने भी अपनी तरफ से वही स्टेप लिए जहाँ पर दे आर लाइक नॉट इन अ वे इन फेवर ऑफ वजीरेक्स, मतलब जो भी है कि हमको कुछ लेना देना नहीं है, और उन्होंने डीलिस्ट कर लिया। लेकिन मेन क्वेश्चन ये कि यार डीलिस्टिंग से पहले एक महीने पहले ये जंप क्यों आया प्राइस के अंदर, और ये जंप आया तो क्या ये वजीरेक्स वालों ने ऑर्गेनाइज करा अपने टोकन को सेल करने के लिए, या बाइनेंस ने करवाया? किसी ने तो करवाया, किसने करवाया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अभी फंस गए होंगे, अनसर्टिनिटी इतनी चल रही थी, लोगों को पता नहीं था, बहुत सारे लोग नए हैं, लोगों को आइडिया यहाँ पर नहीं है। तो हो सकता है कई लोगों ने बाय इन भी कर लिया यहाँ पर फॉर्म में आके। ऑल तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी केयरफुल, क्योंकि क्रिप्टो में ये चीज़ें होती रहती है। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर वजीरेक्स ने ये पंप ऑर्गेनाइज करे थे और बाइनेंस से बात करी थी कि हमको टोकन निकालने दो, उसके बाद आप डीलिस्ट कर लेना, तो सिचुएशन अलग थी। या फिर ये भी हो सकता है उनको लगा वजीरेक्स वाले अपने टोकन सेल करने की कोशिश करेंगे मार्केट में, शायद उन्होंने इसलिए डीलिस्ट कर दिया हो। या फिर इन अ वे बाइनेंस का ये तरीका है जो यहाँ पर एलिगेशन वजीरेक्स ने लगाए थे, या जो उन्होंने चीज़ें बोली है बार बार एफिडेविट में मेंशन करके टारगेट करने का, उनको इनडायरेक्टली रिप्लाई करने का। लेकिन जो भी सिचुएशन है इन दोनों एक्सचेंजेस के बीच में, इन दी एंड यहाँ पर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो यूज़र के ऊपर आ रहा है। क्योंकि देखिए अभी ये जो टोकन है WRX टोकन, अगर वजीरेक्स ने सेल कर दिया तो बात अलग है, वजीरेक्स ने नहीं करे तो वो भी बात यहाँ पर अलग हो जाती है। लेकिन इन दी एंड जब ये टोकन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वजीरेक्स टोकन जिसको लेके अगर मैं बात करूँ, ये टोकन मतलब मैं ना आपको एक ऑनेस्ट चीज़ बताऊंगा, इस कम्युनिटी में एक मेन प्रॉब्लम ये है ना कि जब कोई इशू आता है और उसके बारे में कोई आवाज़ उठाते हैं ना, तो बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। यही सेम केस वजीरेक्स के साथ हुआ था। जब वजीरेक्स और बाइनेंस का इशू चालू हुआ था तो हमने क्या मल्टीपल वीडियोस बनाए थे, और मैं आपको एग्जांपल को शो करता हूँ। मल्टीपल वीडियोस बनाए थे और जहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर वजीरेक्स बाइनेंस दोनों से, और यही चीज़ बोली थी कि यार आप लोग तो आपस में, बाइनेंस बोलता है मैं ओन नहीं करता, वजीरेक्स बोलता नहीं हम ओन नहीं करते, बाइनेंस ओन करता है, कोई ओन ही नहीं करता, पता ही नहीं है। तो यहाँ पर यूज़र फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कल को कुछ हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर? एंड इसी चीज़ को लेके भी कॉन्स्टेंटली इन्वाइटेड निश्चल कि आप आओ चैनल के ऊपर,
आके हमारे साथ एएमए करो, एएमए करो, एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस देते रहे। जो हम क्वेश्चन पूछते थे वो ट्विटर पे अलग से थ्रेड बना के रिप्लाई दे देंगे, लेकिन एक बार भी चैनल पे नहीं आए, ताकि वो एक ओपन कॉन्वर्जेशन हो पाए। एटलीस्ट आप लोगों को जवाब तो दो, आपको जवाब भी नहीं दे रहे हो, हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल कर रहे हो। और एक तरफ से बोलते हैं कि हमारा ऑनगोइंग केस चल रहा है इसलिए हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पर दूसरे चैनल्स पर जाके शाडियम का जब प्रमोशन की बात आ रही है न्यूज़ चैनल पे, दूसरे चैनल वो पूरा कर रहे हो। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है जिसके अंदर प्रॉब्लम है और कंसर्न बन सकता है, तब आंसर नहीं किया, तब ज़्यादा लोगों ने अटेंशन भी पे नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि नहीं वजीर एक्स नंबर 1 एक्सचेंज। लेकिन आज की डेट में अब देखो वो सिचुएशन आ गई जहाँ पर ये हैक हो गया। अगर उस टाइम पे एएमए पे आते और कुछ क्वेश्चंस के आंसर होते तो बात अलग होती ना। एंड मेन चीज़ ये भी है कि वजीर एक्स और बाइनेंस का इशू हो गया। इतना ब्लेम करते हैं वजीर एक्स वाले कि बाइनेंस वाले ने कर दिया। तो भाई अगर इतनी प्रॉब्लम थी, आप बोलते हो कि फोर्सफुली हमको यूज़र के फंड रखने पड़े, तो भाई अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो आप लोगों को बोल देते ना कि यार क्लियर नहीं है एक्सचेंज को कौन ओन करता है, तो प्लीज़ अपने एसेट्स विड्रॉ कर लो, निकाल के ले जाओ, हमारे पास मत छोड़ो। आपने क्यों अपनी दुकान चलाई यहाँ पर कि नहीं यार फिर भी हमारे यूज़ करो, हम ट्रांसपेरेंसी से करेंगे, हमको ट्रस्ट करो, प्रॉब्लम आ रही है लेकिन हम करेंगे। तब आपने क्यों नहीं बोला? तब आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि यार यूज़र के फंड है तो लोगों को बोल देते ना निकाल लो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। लेकिन अब जब गड़बड़ हो गई तो बाइनेंस चिल्ला रहे हो, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो, लेकिन पेले गए यहाँ पर यूज़र्स। तो मतलब कितना अनऑर्गेनाइज और कितना बेकार चीज़ है। इस WRX टोकन की भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ा मार्केट ईयर और प्रमोशन जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर, दैट वॉज निश्चिल 2021 का बुल मार्केट। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, लेकिन उस टाइम पे WRX टोकन की प्राइस गई थी 300 रुपीज़ पे। लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड अस वेदर वी शुड इन्वेस्ट और नॉट। एडी एंड सैंडी शो के ऊपर वहाँ पर क्लियरली हमने बोला था नहीं, बी केयरफुल। आप वीडियोस अभी भी जाके देख सकते हो। वी हैव बिन क्रिटिकल अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स विद वजीर एक्स वर नॉट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन बहुत सारे लोग सुनते नहीं थे क्योंकि तब सिचुएशन अलग थी। वहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा देखो प्रमोशन कौन कर रहे थे भाई साहब। देखिए, लुकिंग एट द ट्रेडिंग हिस्ट्री ऑफ वजीर एक्स इज सो ब्यूटीफुल। ये 300 रुपये पे शो कर रहे हैं WRX टोकन को। एक दो सिंगर भी थे इंडिया के अंदर जिन्होंने WRX को उसको लेके पोज डाला था, WRX 300 रुपीज़। तो लाइक दिस एवरीथिंग। सो वो जब टाइम था तब तो सबके सब WRX आप लोग चिल्ला रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन अब जब ऐसी सिचुएशन आई है, चाहे टोकन की बात आती है, एक्सचेंज की बात आती है, दो पिंग पोंग खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इन दी एंड जो भी सिचुएशन हुई थी, अगर सिचुएशन सही नहीं थी तो पहले ही एक्सचेंज को बंद क्यों नहीं कर दिया कि भाई स्टॉप कर रहे हैं, जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है अपने फंड्स आप निकाल के ले जाए। लोगों को फंड्स तो दे नहीं रहे हो, FIU गाइडलाइंस और वो बाकी सारे चक्करों में बोल के वो ऑप्शन दे नहीं रहे हो, लेकिन डिपॉजिट पूरे ले रहे हो, ट्रेडिंग पूरी करवा रहे हो, ट्रेडिंग फी से पूरा कमा रहे हो, लिस्टिंग फी से पूरा कमा रहे हो। लेकिन जब अब ये हैक हो गया तो उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के पैसे ज़बरदस्ती निकाल रहे हो चीज़ों को करने के लिए, अपने न्यू बिजनेसेस को बनाने के लिए, लेकिन अपनी जेब से एक पैसा नहीं डाल रहे हो। तो पूरा जो सिचुएशन है इट्स लाइक अ बिग मैसअप। एंड इसी कारण से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई ऐसे बड़े इश्यूज़ आते हैं ना, क्रिटिकल इश्यूज़ आते हैं, तो उसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए, ओपनली बोलना चाहिए उसमें, ताकि आंसर सामने निकल के आए। अगर यही चीज़ पहले करी जाती, जब वजीर एक्स के ये बाइनेंस का इशू हुआ था, अगर उसको एड्रेस किया जाता, जवाब अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती, तो शायद कुछ चीज़ें डिफरेंट होती और कुछ सोल्यूशन आते और चीज़ों पे क्वेश्चन हो जाता। तो इस चीज़ को लेके एग्जाम्पल भी है एंड इट्स सैड दैट इट हैपन। लेकिन होपफुली ये जो पूरा इंस्टेंस है इससे लोग सीखें, एक्सचेंजेस भी सीखें एंड आगे में भी और अवेयर यहाँ पर है। बाकी आज आपको ये मैं WRX क्या ये वजीर एक्स का जो भी अपडेट्स होती है आने वाले टाइम पे आपसे मैं शेयर करूँगा। बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं आप शेयर कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। एंड जैसा वी हैव बीन सेइंग 5-6 महीने हो गए वजीर एक्स की पूरे चीज़ों को कवर करते हुए। मैं खुद थक गया वीडियो बना के, लेकिन क्या करें, ये सरप्राइज़ करने से कभी रुकते ही नहीं है। देखते हैं आज इवनिंग के अंदर कुछ अच्छा बोलते हैं या फिर से अच्छा शो करते हैं, डिस्गाइज्ड एज समथिंग वेयर इन दे बेनिफिट एंड यूजर्स डोंट। जो भी होगा वी विल शेयर विद यू। तो गाइस आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।